हबीब साथ ही मोदी जी को भी याद किया ट्रंप ने, और कहा कि वो मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने टैरिफ्स इम्पोज किए थे तो इस वजह से, वरना वो एक अच्छे इंसान है। लुनाटिक कहता है कि मोदी डिड नॉट कॉल, एंड ट्रंप कहता है थोड़े दिन पहले, मोदी सेड सर प्लीज कैन आई टॉक टू यू। इंडिया ने एक प्लान बनाया है MD50। हाँ। मोदी साहब भी उसी तरह से हैं, गुजराती हैं, वो चुपचाप धंधा करना जानते हैं। ट्रंप ने ये भी शिकवा किया कि देखो मतलब नोबेल पीस प्राइज के लिए मुझे भी नामजद किया जा सकता था, मैंने 8 जंगें रुकवाई, लेकिन मुझे नेटो के ही एक एलाय ने नामजद भी नहीं किया। और उन्हें अभी तक इस चीज का शिकवा तो है। मेरा ख्याल है कि ये सबसे महंगा नोबेल प्राइज है। डोनाल्ड ट्रंप का रहेगा और साथ साथ पीएम मोदी का, यानी कि दोनों जो हैं वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, और कहा यही जा रहा है कि ट्रंप चाह रहे हैं कि मोदी जी उनको कॉल करें और मोदी जी उनको कॉल नहीं कर रहे। आपने कहा है कि फोन करेंगे तभी सुनेंगे, इसका मतलब ही यही निकलता है, इसका मतलब ही यही निकलता है कि यस इंडिया मैटर्स, इंडिया के फोन कॉल मैटर्स टू देम। डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाह क्या रहे हैं? एक तरफ वो रशियन ऑयल बाय करने पे जो बाई पार्टिसन बिल उन्होंने 500% टैरिफ लगा रहे हैं, जैसे जिसपे सीधे चाइना और भारत आ जाते हैं और भी कंट्रीज हैं, और ग्रीनलैंड को भी खरीदने की बात हो रही है। व्हाइट हाउस ने कहा दैट वी आर लुकिंग एट द ऑप्शंस टू एक्वायर ग्रीनलैंड। सोच रहे हो कि ट्रंप अपनी इंडिया के साथ खराब करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया एक मेजर बड़ी मार्केट है और उसका टारगेट भी यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ्स लगाकर, इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इंडिया स्टेप डाउन नहीं हुआ। खुद अमेरिका भी रशिया को बहुत कुछ बेच रहा है, नो डाउट अबाउट इट। यूरोप बेच रहा है और यूरोप से खरीद भी रहे हैं। यूरोप इंडिया आता है वही रशियन तेल, और इंडिया से वो तेल अमेरिका भी जाता है। बड़ा प्रेशर डालने की कोशिश की। गालिबन ये मेरा ख्याल क्रेडिट जाता है इंडिया की हुकूमत को या फिर इंडिया को। लोग अभी तक समझ नहीं रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अमेरिकन इकोनॉमी, प्रोटेक्टिंग अमेरिकन डॉलर। इस वक्त अमेरिका की डेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको सर्विस भी नहीं कर सकते, और बहुत खतरा लगा हुआ है कि डॉलर जो है उसकी वैल्यू गिरेगी, और लोग अभी अमेरिकन सिक्योरिटीज और अमेरिकन डेट लेना नहीं चाह रहे। ट्रंप अगर 66 ऑर्गेनाइजेशन से स्टेप आउट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो ही इज लाइक कि सुबह को कुछ और है, शाम को कुछ और है। आप उनकी स्टेटमेंट्स पे बिलीव नहीं कर सकते हो, आप उनकी स्टेटमेंट्स को सीरियस नहीं ले सकते हो। इंडिया डरेगा नहीं, क्योंकि जब तक इंडिया के साथ रूस है या रशिया है, क्योंकि वो तो अमेरिका से ज्यादा सुपर पावर है। इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा सख्त लाइन ले रहा है। इंडियन मीडिया इस वक्त अमेरिका की बहुत बैशिंग कर रहे हैं। अमेरिका ने ये प्रेशर दुनिया के जितने ममालिक पर डाला, उसके सामने वो लोग ढेर हो गए, लेकिन इंडिया के साथ मामला सेट नहीं हुए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, और दोस्तों उसका मुख्य कारण है कभी डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों पर टैरिफ लगाते तो कभी वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने सब फोर्सेस के जरिए किडनैप करके अपने देश में ले आते हैं। वह दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भारत के बीच काफी ज्यादा तनाव चलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भारत रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है, हम भारत के प्रति 500 टैरिफ लगाएंगे। दोस्तों भी भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वो भी नहीं हो रही। इसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा बौखलाए हुए। हाल ही में उनका बयान सामने आया कि मोदी हमें फोन पर बात नहीं करे, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। तो आइए दोस्तों इस पर क्या पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पूरा वीडियो में काफी मजा आने वाला है। ये ट्रंप और मोदी जी के बीच में चल क्या रहा है? मतलब कौन किसको फोन नहीं कर रहा, कौन किसका फोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहे। तो वो कह रहे हैं अगर बात ही नहीं होगी तो ट्रेड कैसे हो पाएगी, और वो भी अगर इस किस्म की थ्रेट दी जाए कि जी 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा। नहीं, 500% टैरिफ तो इंडिया के अगेंस्ट में नहीं है। बाई पार्टीशन बिल लेके आए हैं वो। बाई पार्टीशन का मतलब होता है कि दोनों जो मेन पार्टीज हैं, ग्रैंड वोट पार्टी और डेमोक्रेट्स, दोनों जो हैं वो एक पेज पे हैं व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंटिंग रशिया फ्रॉम कंटिन्यूइंग इट्स वॉर इन यूक्रेन। लेकिन ये बहुत डबल स्टैंडर्ड है, ये बहुत ही डबल स्टैंडर्ड बात है। आप ग्रीनलैंड को फॉलो कर रही हैं, धमकियां दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड हम लेके रहेंगे, आप चाहे पैसे से दे दो और या तो हम लड़के ले लेंगे। और क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? सिक्योरिटी कंसर्न है भाई। क्या सिक्योरिटी कंसर्न है?
चाइना और रशिया उस इलाके में है। अमेरिका बोल रहा है आप फोन करते तो हम आपको प्ले अप कर लेते। दूसरा, हमारे फोन कॉल की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। तीसरा, वो अपने ईगो की बात कर रहा है, मैं ये भी मानने को तैयार हूं। और चौथा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो एक्सपोज होता है कि आप झूठ बोल रहे हो हमेशा की तरह। लेकिन कल साहब आपने तो कहा है हमने 8 कॉलें की हैं, मतलब देखिए ना, सिंपल सी बात है, आपने कहा जी 8 दफा राब्ता हुआ भाईजान, सो ये कॉल वाला बहाना ना करो, कोई और बहाना लगाओ। मतलब मोदी साहब तो सलाम करने वॉशिंगटन पहुंच गए, मतलब वहां पे तो मेरे आका कहने वॉशिंगटन पहुंच गए, कॉलें तो बहुत दूर की बात रह गई ना। मतलब जयशंकर साहब तो वो थे जिनको बुलाया गया क्वाड के नाम के, ठीक है, क्वाड को तो उन्होंने खत्म ही कर दिया, खैर वो तो एक और एक वो जिसे वो कहते हैं ना, वो तो आते ही नहीं है, 1 साल हो गया ना क्वाड के किसी इलाके में पहुंचे हैं। वेनेजुएला पर जो स्ट्राइक हुई, आप बोल रहे हैं कि पूरा ऑयल और सारा कुछ हम खुद मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, अब कुछ और आगे नहीं होगा। ईरान में भी जो अपराइजिंग हो रही है उस पर बोल रहे हैं आप प्रोटेस्टर्स को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस में भी इस तरह के हालात हो रहे हैं और बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग नाखुश हैं जिस तरह से गवर्नमेंट बिहेव कर रही है। तो ओवरऑल जो एक क्योटिक सिचुएशन नजर आ रही है उससे, और अभी हमने देखा था नॉर्दर्न अटलांटिक पे उन्होंने जो इटालियन टैंकर मरीनारा भी उन्होंने कैप्चर किया, तो साथ में ऐसा लग रहा है कि रशिया को भी प्रोवोक करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा लग रहा है हर तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया हो, ईरान हो, रशिया, चाइना, वेनेजुएला, हर तरफ वो एक तूफान सा मचा कर रखे हुए, और इंटरनल भी लोग खुश नहीं है। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। बहुत कंफ्यूजिंग सी स्टेट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी बनी हुई है एक तरह से अगर देखें तो। कि अब इंडिया डर जाएगा और पीछे हट जाएगा अपने मौक़िफ़ से जो उसने रशिया के बारे में अपनाया था। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आई थिंक सो कि जब आप नेशनलिज्म की बात करते हो, अपने कंट्री के लोगों की बात करते हो, तो वहाँ पर मेन पॉइंट यही आता है कि आप अपने लोगों के बारे में सोचो। इसके बरअक्स जितनी मर्जी ये प्रॉब्लम्स आएँ, आप अपने लोगों के बारे में सोचो, उनको फैसिलिटेट करो, उनके लिए ये सोचो कि कहाँ से मैं इनको सस्ती चीज़ दिला सकता हूँ। ट्रंप अगर 66 ऑर्गेनाइजेशन से स्टेप आउट कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो ही इज़ लाइक कि सुबह को कुछ और है, शाम को कुछ और है। आप उनकी स्टेटमेंट्स पे बिलीव नहीं कर सकते हो, आप उनके स्टेटमेंट्स को सीरियस नहीं ले सकते हो। अगर आप सीरियस लोगे भी तो फिर आप सबसे बड़े बेवकूफ़ कहलाओगे कि आप अगर ये सोच रहे हो कि ट्रंप अपनी इंडिया के साथ खराब करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया एक मेजर बड़ी मार्केट है और उसका टारगेट भी यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ्स लगाकर, इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इंडिया स्टेप डाउन नहीं हुआ। मोदी जी और गवर्नमेंट आखिर क्यों बिल्कुल मम है, खामोश है? वो डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही। ट्रंप ने सर बदला लिया है बुनियादी तौर पे, जब वो कहता है ना वो 7 जंगें रुकवाई, उसमें पाकिस्तान ने तो नॉमिनेट भी कर दिया नोबेल के लिए, और फिर हमारी वाली जंग पाकिस्तान इंडिया की, इसराइल ने भी किया सबसे बड़ी, नहीं हम तो अपनी खित्ते की बात कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी 2 न्यूक्लियर पावर्स आपस में एट लॉगरसेट आ गई थी। अच्छा, हमने मान लिया उनसे गलती ये हुई, उन्होंने इसको उन्होंने एक्नॉलेज भी नहीं किया। अच्छा, एक्नॉलेज कर लेते तो कम से कम जो डोमेस्टिक बयानी है वो भी ठीक रहता और वो ये रहना था। लेकिन वहां पे चूंकि शो ऑफ करना था कि मोदी इज मोदी डजंट लिसन टू इवन सुपर पावर्स बिकॉज़ वी आर बिकमिंग सुपर पावर, हम खुद सुपर पावर हैं, तो हम क्यों माने भाई किसी को। इस चक्कर के अंदर उसने जब एक्नॉलेज भी नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो डोमेस्टिक नैरेटिव बनाया हुआ था ना, उसमें भी ठा करके थोड़ा मारा कि ए लो, अब वो सारे वहां पे बैठे हुए कि एडा तू सुपर हीरो। लेकिन आप देखिए, एक्नॉलेज नहीं किया तो उसको डिनाई भी नहीं किया। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 1 0 और लग जाएगा और 500% टैरिफ। तो प्लीज आप ये मत सोचना कि 500% टैरिफ लग गए हैं, ये अभी बातचीत चल रही है मीडिया में, ये बातचीत चल रही है अमेरिका के पॉलिटिकल सर्कल्स में कि जो देश, खासतौर से ब्राजील, खासतौर से चीन, खासतौर से भारत, अगर ये बाज नहीं आए तेल खरीदने से तो इन तीनों कंट्रीज को हम लोग कोट अनकोट पनिश करेंगे। ट्रंप क्यों चढ़ा हुआ है? ये 500% टैरिफ की स्टोरी कहां से आ रही है? आप इसको सबके सामने कि अरे देखो हम कितने बड़े चैंपियन हैं, इंडिया का एम्बेसडर आया था। भारत में प्रेशर बढ़ेगा, जब भारत में प्रेशर बढ़ेगा फिर भारतीय सरकार बोलेगी यार तुझे 500 लगाने, तू 5000 लगा, खत्म कर यार।
तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी तरीके से भारत के समर्थन में थे। साथ ही साथ उनका कहना है कि सभी देशों को डोनाल्ड ट्रंप झुका दिए लेकिन भारत नहीं झुका। दोस्तों हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत के जो ग्रोथ रेट था वो काफी ज्यादा ऊपर था उनका, उसमें कोई स्टेप डाउन नजर नहीं आया। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला मोदी जी अमेरिका के सामने घुटने टेकते नजर नहीं आए। उनका कहना था कि रशिया से हम तेल लेंगे, हमें जहाँ सस्ता तेल मिलेगा हम उसी से लेंगे और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए। साथ ही साथ भारत चाइना जैसे बड़े बड़े देशों पर अब अमेरिका पूरी तरीके से 500% टैरिफ लगाने को तैयार है, जिसके बाद पूरी दुनिया में भूचाल मचने वाला है। दोस्तों वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करने के बाद पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड हमारा है। वही दोस्तों ग्रीनलैंड जो नाटो के सदस्य में भी आता है वो अब पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यूरोपीय संघ भी अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चिंता जता रही है कि उनका जिस तरह से रवैया देखा जा रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी वर्ल्ड वार 3 के लिए एक संकेत है। दोस्तों हमने देखा था कि जब पिछले बार चाइना पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो चाइना ने भी पलटवार किया था, लेकिन दोस्तों जब भारत पर टैरिफ लगाया गया था तो भारत ने पलटवार नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने शान से अपना बात कह दिया था कि हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमने हाल ही में देखा था कि रशिया और भारत के बीच काफी ज्यादा और काफी बड़े ट्रेड डील देखने को मिला था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और भी उत्साहित हो गए थे कि हम भारत से ट्रेड डील करना चाहते हैं, हम मोदी से बात करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों टैरिफ की वजह से मोदी जी ने उनसे बातें नहीं की। ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। साथ ही साथ दोस्तों बात रही भारत और अमेरिका के रिश्ते का तो दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहा है। दोस्तों अमेरिका चाहता है कि भारत हमारे कदमों में रहे, लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत अब एक सुपर पावर बन चुका है, भारत सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाला देश बन चुका है। तो इसमें भारत भी बिल्कुल किसी का नहीं सुनेगा। जहां भारत को फायदा होगा वहीं से वो ट्रेड करेगा, वहीं से वो सामान खरीदेगा। यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों वो जो नोबेल पुरस्कार यानी शांति पुरस्कार के लिए अवार्ड उनको मिलना था उसमें भारत ने उनसे साफ नकार दिया था। दोस्तों में लगता है कि वर्ल्ड वार 3 बहुत जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक कर रहा है, तो वही चाइना ताइवान पर अटैक करने की प्लान बना रहा है। तो हर एक देश दूसरे के ऊपर अटैक करते नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके से रवैया लग रहा है कि आने वाले 2026 में बिल्कुल ही वर्ल्ड वार 3 दूर नहीं है। ऐसे में अगर होगा तो सभी देशों को अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो टैरिफ खेल रहे हैं, अगर सभी देशों ने ये टैरिफ का खेलना शुरू कर दिया तो काफी ज्यादा सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा नुकसान होने वाली है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।